तो आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। सबसे पहले सातपुते सर को स्क्रीन पे ले आइए प्लीज। मार्केट में तो एक प्रेशर बना हुआ ही है, पेन डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। केवल एक एफएमसीजी सेक्टर ऐसा है जहां पे हमें थोड़ा सा एक फ्लैट मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी के सेक्टर्स की तरफ अगर नजर उठा के आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पेन है वो कंसिस्टेंटली बना हुआ दिख रहा है। सातपुते सर नहीं है, हमारे साथ गाबा सर जुड़े हुए हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपने कहा कि आज आखिरी दिन है, उससे एक वजह लगा कि कल छुट्टी है। छुट्टी है। गाबा सर, एक चीज मुझे बोलनी है, फार्मा में जिस तरीके की रौनक हमें कल दिखाई दे रही थी, अच्छा खासा सब मतलब खुश थे कि फार्मा फार्मा फार्मा, तो हम 4 दिन की चांदनी तो नहीं, लेकिन ये बोल सकते हैं कि 1 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। कल वो ट्रैप लग गया था कि फार्मा में नहीं लगा, अब लगेगा तो और गिरावट आएगी। देखो, गिरावट तो सभी सेक्टर्स में आएगी। इसका एडवांटेज हम कब कैसे लेंगे वो तो बाद में देखेंगे। उसका रिएक्शन जब हिंदुस्तान का रिएक्शन बनेगा, फिलहाल इट्स वीक। चलिए श्रेया, क्या लगता है आज बाजार में बुल्स हावी होंगे या बियर्स का जोश चलेगा? बिल्कुल देखने वाली बात होगी। ये कंचन काफ़ी टफ है, जिस तरीके से भारी बिकवाली आज मार्केट में देखने को मिल रही है। चौतरफा बिकवाली आप देखें आज के सेशन में। निफ्टी डे लो पे कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि संभलने की कोशिश में लगातार जारी, जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक ने कहीं ना कहीं कमान संभाल रखी है। फार्मा जैसे कि आप डिस्कस भी कर रही थी अभी, काफ़ी ज़्यादा गिरावट वहाँ पे ट्रम्प के बयान के बाद देखी गई है। लेकिन गाबा सर ने बताया मार्केट के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी पे रणनीति सुझाई क्या गाबा सर आपने? बैंक निफ्टी रिलेटिवली थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है आज के सेशन में निफ्टी के कंपैरिजन से देखें तो। बैंक निफ्टी पे क्या राय है आपकी? एग्जैक्टली यही एक प्रॉब्लम, यहाँ पर डाइवर्जन है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी में तो काफी गिरावट क्लियर है, ब्रेकडाउन। बैंक निफ्टी एक साइडवेज चल रहा है। अब बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो उसका इंपैक्ट निफ्टी पर और पड़ेगा, और बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं है। साइडवेज मूव है, इस वीकनेस, और थोड़ी गिरावट आएगी बैंक निफ्टी में तो और गिरावट आएगी निफ्टी में। तो अगर आपको शॉर्ट रहना है तो मेरे ख्याल से निफ्टी में रहना चाहिए, बैंक निफ्टी को अवॉइड कर देना चाहिए आज ट्रेडिंग में। पॉसिबल है कि लोअर लेवल 51,000 पे देख सकते हैं आते दिनों में। सो फार बैंक निफ्टी सिंस स्ट्रॉन्गर, तो ट्रेड निफ्टी, ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज। ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी पे आप अपना के चले। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और फटाफट से वो नंबर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7045220000। ये वो व्हाट्सएप नंबर जिसके जरिए आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज, अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड आप पूछ सकते हैं हमारे साथ। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं और कौन जुड़ रहे हैं। दिनेश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, कैसे हैं आप? फाइन, ठीक है जी, सवाल पूछिए सर अपना। ये टीसीएस के बारे में पूछना था। 230 लिया है कुछ लास्ट वीक में, तो रेट 2570 में लिया था, उसका कैसा रहेगा अभी? टीसीएस लिया था आपने, 230 क्वांटिटी बताया। खरीद की भाव क्या बताया आपने? 4570। 4570 बोला आपने, ठीक है। 4570 की खरीद है आपकी और 3321 के लेवल पर कारोबार करे। शायद खरीद गलत दिखा रहे हैं आप, लॉस में काफ़ी ज़्यादा। जिस तरीके से गिरावट पूरे आईटी पैक में इनफैक्ट हमें देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई इसका 4592 था, और वहीं पर हाई साइड की तो आपकी खरीद है काफ़ी। गाबा से टीसीएस में हाई साइड की खरीद है दिनेश जी की, लॉस में है काफ़ी ज़्यादा, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इनका ट्रेडिंग का नजरिया है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें टीसीएस में ब्रेकडाउन, एंटायर आईटी स्ट्रक्चर वीक है। टर्न अराउंड करने के लिए टाइम लगेगा। 3500 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रीच हो गया और दिल से ब्रीच हुआ। इसमें गिरावट अब भी बाकी है, कहां तक नीचे जाएगा कहना मुश्किल है। शायद 3200 भी जा सकता है। अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, 6-7 साल का है, तो फिर कीप ऑन एडिंग, लेकिन अब नहीं, थोड़ा नीचे और आने दीजिए। एवरी 10% डाउन थोड़ा ऐड कीजिए, फिर 10% डाउन ऐड कीजिए, तो आपका एवरेज आउट हो जाएगा, एसआईपी हो जाएगा। अल्टीमेटली एक बार बाउंस मिलेगा, फिर एक मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से है तो वीक टीसीएस जी। तो चार्ट्स पे वीक नजर आ रहा है, बाय ऑन डिप्स की सलाह दे दी है टीसीएस के अंदर। और ऑल्दो अगर पूरे ही आईटी पैक की बात करी जाए तो डेफिनेटली डेंट तो लगा है, दाग गहरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जबलपुर से सचिन जी हमारे साथ जुड़े। सचिन जी नमस्कार। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपका सवाल? मेरे पास फेडरल बैंक 150 शेयर है 191 में। ओके। और 1 मंथ का व्यू है, मतलब ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ था।
अच्छा 1 मंथ का व्यू है, ठीक है। डायरेक्टली गाबा सर 191 की खरीद है, 193 इज अ करंट मार्केट प्राइस। आज हमें आधे % की एक कमजोरी फेडरल बैंक में देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली खबरों में भी ये शेयर बना हुआ था। आगे की ट्रेजेक्ट्री 1 महीने में 191 का स्टॉप लगाइए और कुछ मत कीजिए। अगर 191 ब्रीच हो जाए तो सबसे पहले वो निकल जाइए, सोचिएगा मत, पूछिएगा मत, किसी सोचिए, नो हेजिटेशन, निकल जाइए। अपमूव मिला तो 200 भी जा सकता है, लेकिन 200 के होप में ये मत रहेगा। लेकिन 191 का स्टॉप लगाना बहुत बहुत जरूरी है आपके सेहत के लिए। 191 का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल आप बने रहें और वो ब्रीच होता है तो एग्जिट की सलाह है। अभी चार्ट्स पे स्ट्रेंथ उतनी नजर नहीं आ रही फेडरल बैंक में। चलिए अब दूसरे कॉलर के साथ बातचीत करते हैं, उनसे क्वेश्चन लेते हैं। प्रवीण कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से। प्रवीण जी सुप्रभात सर। नमस्कार मैम। जी सर, आपका सवाल। मैम मेरे पास 40 शेयर्स हैं 500 के रेट पे BSE लिमिटेड। 500 के रेट पे ले रखा है आपने? हाँ जी, एवरेज 500 के रेट पे है। तो अभी और होल्ड करना चाह रहे हैं आप इसे? लॉन्ग टर्म मैम 2-3 साल 5 साल रख सकता हूँ। 500 की खरीद आपने बताई, 5487 के लेवल पे लिया। कब लिया था आपने BSE सर? कोविड के टाइम में लिया था, उसके बाद नीचे आ। कोविड के टाइम पे लिया था आपने? हाँ, हाँ, काफी ज्यादा तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की थी क्या आपने जब 6000 से भी ऊपर गया था तो? हाँ नहीं मैम, मैंने पहले बुकिंग तो मैंने ली थी 1300 पे आया था। जब मेरे रेट से डबल हुआ था मैंने शेयर तभी बेच दिए थे शेयर। उस टाइम मैंने नहीं खरीदे। मेरे पास टोटल होल्डिंग 230 थी। 230 थी आपके पास? अब 40 बचे हैं, ठीक है। 40 ये मैंने लॉन्ग टर्म की थी। लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी आप अपने BSE में अपनाई, शानदार स्ट्रैटेजी प्रवीण जी। अब पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग भी किया आपने अपने। अब देखिए गाबा सर 500 रुपए की खरीद है इनकी, एवरेज करके इन्होंने खरीदा, इस लेवल पे आए हैं और 5491 पे कारोबार कर रहे हैं। लगभग 5000 रुपए प्रति शेयर के प्रॉफिट में है ये। अभी और इनका प्रॉफिट बढ़ता दिख रहा है आपको? जिस तरीके से कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में हमने एक रैली देखी, अभी भी रैली जारी है। हालांकि आज चौतरफा बिकवाली है मार्केट में, इसलिए थोड़ा डाउन है। क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से? होल्ड है BSE? देखिए ऐसा है कि थोड़ा लाइटर वे में कहूंगा, इनको हमारी एडवाइस नहीं चाहिए, सच बता दो। इन्होंने हमको बताया इसलिए कि देखो मैंने 500 में स्मार्ट हो, अब पूछ रहे हैं ऐसा। इनको एडवाइस हमारी नहीं चाहिए, और उनको हम बोलेंगे ना बेचो तो भी नहीं बेचेंगे। अब 10 टाइम्स हो गया इनका, तो इनको तो होल्ड करना चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा BSE चलता रहेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट जब ट्रेडिंग है तो उसमें डरना क्या। तो बेस्ट स्टॉक लिया आपने, CDSL, BSE, NSE अगर लिस्टिंग होता है, लेकिन ये होल्ड इनकी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनेगा। ये स्टॉक मार्केट यहाँ से बढ़ने वाला है, ट्रेडिंग बढ़ेगी तो मुनाफा उनका होगा और हम भी मुनाफा कमाएंगे। ये सेफ स्टॉक्स। अच्छा किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस। और गाबा से सही फरमाया आपने, हम क्या सिखाएं ये तो हमें सिखा कर चले गए, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे शो में हमें भी सीखने को मिलता है, बहुत ही सराहने वाली बात है ये। चलिए कंचन, अगला सवाल क्या है? गाबा सर यहाँ पे छुपा रुस्तम की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाबा सर ये देख के शॉक हो रहे हैं। गाबा सर को पता है मेरे पोर्टफोलियो में इससे भी लोअर लेवल की बाइंग के स्टॉक्स हैं और अभी उनका जो भाव है वो कहाँ है। गाबा सर हाँ जी, चलिए कोई नहीं, मैं आगे बढ़ती हूँ, ये बात हम ऑफ स्क्रीन करेंगे जी। ठीक है। भोपाल से हमारे साथ महेंद्र जी जुड़े हैं। महेंद्र जी नमस्कार। महेंद्र जी भोपाल तक आवाज आ रही है मेरी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 200 शेयर लिए हैं 770 की रेट पे। मैडम स्टेट शॉर्ट बैंक टर्म ऑफ के लिए इंडिया हैं, के। मैडम क्या करना चाहिए? ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से लिए 770 की खरीद है और 200 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में हैं। अगर अभी ब्रोकरेज की भी माने तो यूबीएस ने रिसेंटली इसको अपग्रेड किया है न्यूट्रल में और 840 के लक्ष्य रख दिए। उनका मानना है कि निम्स में स्टेबिलिटी है और साथ ही साथ जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो है वो इस टाइम पे अच्छा दिखाई दे रहा है। बट टेक्निकली किस तरीके से प्लेस्ड है? गाबा सर ओवर टू यू। बिल्कुल, दो बातें। एक तो कंचन आपके साथ काफी समय के बाद प्रोग्राम होता है, श्रेया के साथ तो हो ही जाता है, और दूसरा आपकी भोपाल में आवाज नहीं जाएगी तो आशीष के थ्रू जाएगी, ये बात पक्की है। राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, मुझे अच्छा लगता है। जो गिरावट ही है 900 से 700 लोन पर, ये अच्छी गिरावट है। उसके बाद एक अपमूव मिला है, अब ट्रेड करा 776 पर। ये वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स है इन द PSU सेक्टर। तो इसमें शॉर्ट टर्म का नजरिया नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए। इसको होल्ड करके रहिए, मुनाफा होगा, वक्त लगेगा, कभी सताएगा, लेकिन मुनाफा होगा। इट्स द बेस्ट बैंक अमंग द PSU, तो डरना क्या।
बिल्कुल डरना क्या, बेस्ट अमंग पीएसयू एसबीआई जायंट न्यूट्रल की कॉल है। क्वार्टर 4 अपडेट सही आ रहे हैं, तो अब फिलहाल आप होल्ड करके चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। पुष्कर जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पुष्कर जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ नमस्कार, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। मैं मेरठ से बोल रहे हैं, यूपी? हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। सवाल सर आपका। हाँ मैम, मैंने हेक्सेवेयर टेक्नोलॉजी लिया था, आईपीओ में लिया था। लिए थे 208 या 12 लॉट के हिसाब से लिया था। 8 या 12 बेच दिया, 200 होल्ड कर रहा हूँ मैं। अब ये एक खरीद से काफी नीचे चला गया है, मतलब 10-20 रुपए तो नीचे चला ही गया है। यदि मैं बता दूं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं लगाता। ठीक है, तो मैं जानना चाहता था कि इसे होल्ड करूं या सेल आउट कर दूं। हेक्सेवेयर टेक्नोलॉजी 708 और 649 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, लॉस में 58 रुपए प्रति शेयर के लॉस में। क्या करना चाहिए गाबा सर? हेक्सेवेयर अपने हाई से तो ठीक ठाक करेक्ट हो चुका है ये फिलहाल, और जिस तरीके से मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही थी, एक महीने में लगभग 19% का नेगेटिव रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये होल्ड करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म का नजरिया है नहीं, क्या करें? एक रूल है, लिस्टिंग हुआ है इसका टेक्नोलॉजी, कुछ लिस्टिंग हुआ है, लिस्टिंग के बाद लगातार हमने गिरावट देखी है। ये बात गलत है, लिस्टिंग के बाद गिरावट नहीं होनी चाहिए। रेयर केस है, बट इट्स डाउन 650 पर ट्रेड का। इसमें कहां तक जाएगा नीचे कहना मुश्किल, लेकिन अब तक डाउन है। इसमें स्ट्रेंथ कहां दिखेगी? स्ट्रेंथ दिखेगी जब वो 825 के ऊपर चला जाएगा, उसके ऊपर क्लोज देगा, तब जाके स्ट्रेंथ दिखेगी। तब तक इसमें वीकनेस है। इनका नजरिया क्या है, क्यों लिया इन्होंने पता नहीं, टेक्निकली इट इज वीक हेक्सेवेयर टेक्नोलॉजी। जी बिल्कुल, हेक्सेवेयर टेक्नोलॉजी पर गाबा जी से मेरा सवाल ये भी है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हम मेंटेन करते हैं। कब जब कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हो तो क्या स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर लगाएं तो कितना जरूरी है स्टॉप लॉस? नजरिया, उसका पर्सपेक्टिव अलग होना चाहिए। जैसे कि मेरे स्टॉक्स हैं कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। जब तक लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है तो नीचे का प्राइस का देखना नहीं है। जब आपको 5-6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल को पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप उसमें लगाइए टॉप इरेटेड स्टॉक, ग्रोइंग स्टॉक जिसमें डिविडेंड मिलता हो, वो सेफ्टी मार्जिन हाई है। तो उसमें जब गिरता है तो आप ऐड कर सकते हैं, जहां पर इंट्राडे बाय सिग्नल मिलता हो, या फिर डेली बाय सिग्नल मिलता हो, या वीकली बाय सिग्नल मिलता है। वो जगह होगी जब नीचे आते आते गिर जाता, तब ऐड कीजिए। लेकिन उसको चाहिए टॉप रेटेड स्टॉक्स, तब जाके पैसा बनता है। जैसे कि टॉप 10 स्टॉक्स है, उसमें रहिए तो आप सेफ रहेंगे। ये स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, पर्सपेक्टिव अलग है, दोनों को मर्ज करना पड़ता है, तब जाके पैसा बनता है, तब जाके वेल्थ क्रिएशन होता है। ओके, तो कैसे करनी है वेल्थ क्रिएशन, ये गाबा सर ने हमें एकदम बढ़िया तरीके से बता दिया है। गाबा सर एक बार चार्ट खोलिए प्लीज, वेदांता का काफी बड़ा डेंट लगा है यहाँ पे। जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टनिटी बनी हुई है, मेटल पैक में भी चाइना ने जो रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, और साथ ही साथ रिसेशन, मंदी के डर से भी यहाँ पे एक डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना है वेदांता को? और साथ में इसकी जो टाइमलाइन है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है डीमर्जर की। पहले 31 मार्च थी, अब उसको बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया है। क्या लगता है वेदांता, डिप्स पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि 500 के आसपास वेदांता का जो चार्ट बना है, वहां पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर था और काफी हद तक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना है। सो स्ट्रगल किया, एक अपमूव मिला अब मिलने का, लेकिन अब भी जो नजर आता है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न डाउन नजर आता है, विच बेसिकली मींस थोड़ा आउट डाउन साइड पॉसिबल है वेदांत में। शायद पॉसिबल 350 का भी एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। तो वेदांता तो वीक नजर आता है मेरे ख्याल से। शायद कल परसों हमने देखा था इसको, वेदांता वीक है, मुझे ध्यान नहीं डिस्कस किसने किया था, लेकिन ध्यान है मुझे, तो वेदांता अब तक वीक है। ओके, तो चार्ट्स पे ये वीक इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि 350 तक के लेवल्स हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिले, यानी कि डाउनसाइड अभी भी बाकी है। चलिए वक्त हो गया गाबा सर को थोड़ा सा ब्रेक देने का, उसी के साथ हम भी आपके साथ वापस से लौटेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइंस एनबीसी आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है हमारे सोशल मीडिया व्यूअर्स के साथ जुड़ने का, उनके सवाल लेने का। एक्स से सवाल मैंने पिक किया है नुपुर गुप्ता जी का। नुपुर जी डेली देखती हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, विश कर रही, गुड मॉर्निंग नुपुर जी आपको भी। और उनका सवाल है टाटा मोटर्स पर। टाटा मोटर्स की खरीद है इनकी 630 की, एक बार आपके सामने रखते स्क्रीन। 622 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, 50 शेयर्स हैं। डाउनग्रेड किया है, देखिए सीएलएसए ने आज टारगेट प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कट कर दिया है। टाटा मोटर्स में काफ़ी ज़्यादा पेन हम पिछले
मतलब एक साल से तो देख ही रहे हैं, अगर आप देखें तो लगभग 40% की गिरावट एक साल में इस पर्टिकुलर काउंटर ने झेली है। क्या करना चाहिए? 630 की खरीद है, अभी बने रहिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं काबा सर, एकदम 6 से 3 महीने के लिहाज से स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए टाटा मोटर्स है ना, है डाउन मूव में, क्लियर कट 1200 के आसपास एक एग्जॉशन आया, उसके बाद लगातार गिरावट दिख रही है। 3 बार मुझे बाय सिग्नल दिया और तीनों बार फेल हो चुका है। ये संकेत दे रहा है कि आई एम वीक, तो बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब जो रिसेंट लो हमने देखा था, करीब मेरे ख्याल से आई थिंक देखा था 600 के आसपास, उसके बाद जो अपमूव मिला 700 750 के आसपास, वो अपमूव में ऐसा नजर आ रहा था कि ऊपर तो मैं जा रहा हूं लेकिन नीचे आने के लिए, और वापस वो नीचे आ रहा है। और लगता है जो रिसेंट लो हमने 600 का देखा था वो भी टेस्ट कर ले, तो वो टूटता है तो फिर 500 भी पॉसिबल है टाटा मोटर्स में। तो मुझे तो इसका नजरिया शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में वीक नजर आता है टाटा मोटर्स। ओके, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो टाटा मोटर्स की ट्रेजेक्ट्री है वो वीकर साइड पे दिखाई दे रही है। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस भी यहाँ पे कुछ इसी तरीके से अपना स्टांस को रख के बैठे हुए हैं। गाबा सर एक बार चार्ट खोलिए। अल्ट्राटेक सीमेंट खबरों में बना हुआ शेयर है, कंपनी ने अप्रूव कर दिया है एक्विजिशन को, जहाँ पे उन्होंने एक्वायर किया है वंडर वॉल केयर प्राइवेट लिमिटेड को। क्या लगता है आगे का नजरिया किस तरीके का है अल्ट्राटेक में? बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर अल्ट्राटेक सीमेंट का पॉजिटिव है, अपमूव मिला है और एक कंसोलिडेशन हो रहा है करीब 1 साल से। इसको होने दीजिए, जितना होता है होने दीजिए। जब ये 12,000 पार कर लेगा ना, तो वहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा ऑन हायर टाइम फ्रेम में, फिर उसका जो अपमूव मिलेगा वो ले जाएगा 15 दिन। लेकिन ये नजरिया लंबा है, हायर टाइम फ्रेम चार्ट है, अपमूव है, फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट मिला, फिर एक अपमूव मिलेगा, तो इसमें पेन रहेगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक बढ़ेगा। मेरे ख्याल से बने रहिए अल्ट्राटेक सीमेंट। जी होल्ड करने की सलाह अल्ट्राटेक सीमेंट। और कंचन बताएं, पिछले कुछ दिनों से सीमेंट पैक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। सारे ही स्टॉक्स आप देखिए, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, रैमको सीमेंट, साथ ही आप देखें श्री सीमेंट, सभी में तेजी कल के सत्र में भी देखने को मिल रही थी। सीमेंट पैक ही सब रडार पर है हमारे ब्रोकरेज को। देखिए रैमको तो आज भी चढ़ के कारोबार कर रहा है, इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ, ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश। तो फिलहाल ये राय अल्ट्राटेक सीमेंट पर आती हुई एक और स्टॉक चुनते हैं जिसमें हमें फिलहाल पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। इंडियन होटल्स का चार्ट रखते हैं स्क्रीन पर। सवाल भी काफ़ी कमेंट सेक्शन में इंडियन होटल्स पर आ रहे हैं। हालांकि आज देखिए ये डे लो पे कारोबार कर रहा है, जिस तरीके से मार्केट में बिकवाली भी फिलहाल देखने को मिल रही है। निफ्टी ही डे लो पे कारोबार करता नजर आएगा। 2.5% की गिरावट इंडियन होटल, लेकिन चार्ट्स अच्छी खासी रैली दिखाएगा बस इंडियन होटल ने। अभी चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, अगर आज की भी गिरावट को आप कंसिडर करें तो? मेरे ख्याल से इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर इंडियन होटल का बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया, नो डाउट अबाउट इट। 700 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, डिप आ सकती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी। लॉन्ग टर्म में स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, फिर एक अपमूव मिलेगा। होटल इंडस्ट्री इज डूइंग वेल, चार्ट इसका इंडियन होटल का बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। होटल या इंडियन होटल, अगर कोई एक पिक करना हो तो क्या होगा? ये भी कई सारे सवाल यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं। आईटीसी होटल और इंडियन होटल दोनों, क्योंकि आईटीसी होटल्स का जो एक टर्न अराउंड हो गया, जो बार बना हुआ है लास्ट 3 महीने का, बहुत ही बढ़िया है, तो आई थिंक इट्स अ होल्ड लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो दोनों ही होटल्स इस टाइम पे लग रहे हैं अच्छे टेक्निकली। गाबा सर को, गाबा सर इंडस स्टार देखिए एक बार। जी बिल्कुल, आज इसमें तेजी है, पूरा मार्केट में एक गिरावट है, लेकिन इसका जोश खत्म नहीं हो रहा। क्या लगता है? आई लाइक इट। सीधी बात, ये स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है एक बाई सिग्नल है आज के दिन भी, चाहे 1.75% अप है, लेकिन सेटअप के हिसाब से एक अपमूव मिलना चाहिए। 364 पर ट्रेड करे, अभी भी किसी को लेना है आज, ट्रेडिंग बेट ऑफ यू, तो 360 का लगाए, सिर्फ 4 रुपए का स्टॉक है। अपसाइड 370-75 जहां जाता है निकल जाइए आज, लेकिन मुझे लगता है ये 400 450 भी जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। सेटअप है, एक्सपेंशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर एक अपमूव शुरू हुआ है, तो आई थिंक इट्स गुड इंडस टावर। इंडस टावर इज गुड। और आप ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी देखिए कंचन, तो टेलीकॉम सेक्टर में मैक्सिमम जो पिक्स आती है वो इंडस टावर की आती है, टॉप पिक में शुमार है। क्योंकि हम इंडस टावर पूछा ही है तो एक बार भारतीय एयरटेल का भी चार्ट देख लेते हैं। और इंडस टावर तो होल्ड है फिलहाल, टारगेट आप 425 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल देखिए ये भी आज चढ़कर ही कारोबार कर रहा है, गिरते बाजार में लगभग 0.25% की तेजी, 1759 के लेवल पर भारतीय एयरटेल। इसने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है गाबा सर पिछले कुछ दिनों में भी। देखिए आप गिरते बाजार में भी डट के खड़ा रहा है ये स्टॉक। क्या लग रहा है भारतीय एयरटेल, क्या इंडस टावर जैसी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी आपको दिखाई देती है इस पर्टिकुलर काउंटर में भी? देखिए ऐसा है, जो इंडस टावर में होने वाला है भारतीय में हो चुका, तो इट्स ऑन, इसमें कंफर्मेशन मिल गया, इंडस टावर इज फॉलो अप।
तो पहले भारती चला फिर इंडस टावर चलेगा, लेकिन दोनों का सेटअप सिमिलर है, दोनों में अपमूव है। अगर किसी का भारती एयरटेल है 1759 को लक्ष्य 2000 का होना चाहिए, और मेरे ख्याल से स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए 1600 का, लेकिन डरना नहीं चाहिए स्टॉक में। दो ही तो प्लेयर्स हैं, मेन प्लेयर्स। होल्ड ऑन भारती एयरटेल। तो डरना नहीं है भारती एयरटेल में। सर भारती एयरटेल में तो नहीं डरना, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, इसमें डरना चाहिए क्या? मैट्रिक्स किस तरीके से लग रहे हैं? मतलब काफ़ी सारी अगर मैं पढ़ाई कर रही थी तो इसके जो मैट्रिक्स है वो स्टेबल साइड में है और वैल्यूएशंस भी इस टाइम पे इनएक्सपेंसिव है, लेकिन चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है बीओबी? मैंने सुना है कि सेकंड बेस्ट बैंक अमाउंट पीएसयू, मुझे पता नहीं है क्या नहीं, आपको ज्यादा पता है बिकॉज आप लोग को फंडामेंटल आते हैं, मुझे तो टेक्निकल है, मुझे तो खाली चार्ट ही दिखता है। हाँ, इसमें 300 का हमने हाई देखा था बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसके बाद गिरावट देखी 200 के आसपास, नियरली 33%। जो बाहर बना हुआ है नीचे लोअर लेवल जो कैंडल बना हुआ है, मुझे वो अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल जब तक ये 200 बरकरार है, अपमूव ऑन है, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन शायद लगता है खत्म हुआ, तो आई थिंक अपसाइड इज ऑन। साइड इज ऑन, और बैंक ऑफ बड़ौदा फिलहाल अभी होल्ड है, और यूबीएस की रिपोर्ट भी आई थी, अपग्रेड करके बाई की कॉल दी है। टारगेट प्राइस उनको 290 का नज़र आता है, यानी कि अभी जिस ट्रेडिंग प्राइस पे है ये, वहाँ से 22% का अपसाइड पोटेंशियल बैंक ऑफ बड़ौदा में। इनफैक्ट एसबीआई भी हमने चर्चा किया, इंडसइंड बैंक सुबह हम चर्चा भी कर रहे थे और सवाल भी इस पे है, सौम्या जी पूछ रही हैं इंडसइंड बैंक पर, इस पर भी आज रिपोर्ट थी, मैंने बताई सुबह सेल की कॉल आई है, टारगेट प्राइस भी कट कर दिया, 600 का दे दिया है इंडसइंड बैंक का, 685 पे कर रहा है कारोबार। क्या लग रहा है गाबर सर, यहाँ पे कौन सा ट्रेड बनता नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले डिस्क्लोजर मेरे पास ये, मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में माय कॉस्ट इज लेस देन 0, तो मेरा व्यू होगा, बायस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेक्निकली मुझे वीक नजर आया। जब 1000 तोड़ा था तो मुझे लगा 800 तक आ जाएगा, 800 के बाद मैंने कहा था शायद 500 भी आ जाए। उसके बाद जब मैंने रिसर्च किया इस पर, तो लगा मेरा टारगेट है डाउन साइड 580 के आसपास का अगर हमको बाय सीजन मिलता है तो वहां पर एक बाइंग जोन बन जाता है, लेकिन टेक्निकल रूप से 580 पॉसिबल है। अगर वहां पर नहीं आता, उसके ऊपर टर्न लेता है तो इट्स गुड, लेकिन 580 एक जोन है जहां पर बाइंग मिल सकती है। तो लेट्स सी हाउ इट रिएक्ट्स अराउंड 580। अगर वहां पर ही ब्रीच होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट निकालेंगे, लेकिन फिलहाल 580 पॉसिबल है और वहां पर एक बाइंग आना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील फॉर लॉन्ग टर्म। तो जैसे कि मॉर्निंग कॉल में भी आपने मेंशन किया था, जब 600 रुपए के टारगेट ब्रोकरेज की तरफ से आए थे, आपने बोला था कि 580 का आपको एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां से हो सकता है कि एक रिवाइवल देखने को मिले। गाबा सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। इसी के साथ साथ वीकेंड में अच्छे से एंजॉय करिए और हमें अपडेट भी दीजिए कि आपने वीकेंड पे क्या किया। हैप्पी वीकेंड गाबा सर, हैप्पी वीकेंड। Thank you. Both of you girls, enjoy Bombay the way it is. Love it. जी, Thank you. ओके, इंडीड सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए वक्त हो गया है इसी के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का। आप कहीं मत जाइएगा, आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और इसके बाद श्रेया आपके साथ लेके आएंगी खिलाड़ी नंबर 1। थैंक यू।